तो कल हमने जो पढ़ाया था, पहले रिवीजन करेंगे। कल हमने पढ़ाया था आईपीएल के संबंध में कि आईपीएल की शुरुआत कब हुई, किसके बीच हुई, पहली बार कब शुरुआत हुई थी और किन टीमों के बीच हुई थी, कितनी टीमों ने भाग लिया था। और उसी संक्षेप में 2024 का जो आईपीएल हुआ है 17वां संस्करण, उसके बारे में बताया था। तो पहले उसके रिवीजन करेंगे, उसके बाद जो घटना चक्र चल रहा था उसका आज चौथा भाग करेंगे। ठीक, फिर देखिए क्या लिखा है कि शुरुआत आईपीएल, आईपीएल की फुल फॉर्म है इंडियन प्रीमियर लीग। ठीक है, यह 2024 में इसका 17वां संस्करण था। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2008 में। ठीक, और 2024 में 22 मार्च से लेकर 26 मई तक ये क्या हुआ? आईपीएल टूर्नामेंट हुआ। ठीक, इसका प्रायोजनकर्ता कौन था? टाटा था। कौन था? टाटा। कितनी टीमों ने भाग लिया? 10 टीमों ने भाग लिया। ठीक, अब बताएंगे महंगे खिलाड़ी और पहला मैच किसके किसके बीच हुआ। ठीक, तो जब शुरुआत हुई थी इसकी आईपीएल की 2008 में, तो पहली बार राजस्थान रॉयल ने इसको जीता था। उसमें कप्तान कौन थे? शेन वार्न। शेन वार्न इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका अभी हाल ही में देहांत हो गया। ठीक, तो राजस्थान क्या था? पहले विनर थे इसके, और सीएसके क्या था? रनर अप था, वो विजेता था। ठीक, इसके बाद बताया था हमने कि पहला मैच जो 2024 का था वो सीएसके और आरसीबी के बीच हुआ। सीएसके चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान कौन थे? गायकवाड़ थे, और आरसीबी के फाफ डु प्लेसिस थे। ठीक, फिर बताया था विजेता कौन बना? केकेआर बना। केकेआर तीसरी बार विजेता बना 2012 में, 14 में, 2024 में। ठीक, अब बात करते हैं उपविजेता की। उपविजेता बने सनराइजर्स हैदराबाद। ठीक, इन्होंने मात्र 113 रन, जो आईपीएल इतिहास का सबसे छोटा स्कोर है, कम स्कोर है, वो बनाया। किसने? सनराइजर्स हैदराबाद ने। ठीक, इससे पहले 125 रन मिनिमम था, वो सीएसके था, वो एमआई के खिलाफ उसने बनाया था। ठीक, अब इसमें क्या है कि इसमें जो विजेता है उसकी 20 करोड़ रुपए धनराशि मिलती है उसको इनाम में, और उपविजेता को 12.5 करोड़ मिलती है। इससे पहले बात करें, एमआई 5 बार जीत चुका है और सीएसके भी 5 बार जीत चुका है। इसके 2024 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है? मिचेल स्टार्क हैं, केकेआर के हैं। ये 24.75 करोड़ में बिके थे। ठीक, और दूसरा है पैट कमिंस, 20 करोड़ में बिके थे, ये सनराइजर हैदराबाद के। क्लियर। फिर अब बात करते हैं हाईएस्ट स्कोर 2024 का। अभी तक आईपीएल इतिहास का सबसे ज्यादा 287 रन बनाया सनराइजर हैदराबाद ने, और इसी के खिलाफ भाई सबसे, इसका सबसे ज्यादा स्कोर भी है, सबसे कम भी है। तो 287 रन आरसीबी के खिलाफ बनाए। ठीक, अब बात करते हैं कि पहला जो शतक आया विराट कोहली का आया, और किस नंबर का था? विराट कोहली का पर्सनल 8वां शतक था। ठीक, अब इसमें बताएंगे इमर्जिंग प्लेयर कौन बना? नीतीश कुमार बने। नीतीश कुमार बने सनराइजर्स हैदराबाद के। ठीक, फिर फैंटेसी प्लेयर ऑफ द मैच किसे मिला? मिचेल स्टार्क को, जो सबसे महंगा खिलाड़ी है। ठीक, तो याद रखना इमर्जिंग प्लेयर नीतीश कुमार को। फिर सबसे ज्यादा 4 किसने मारे? ट्रेविस हेड ने मारे सनराइजर्स हैदराबाद के। सर्वाधिक 6 भी किसने मारे? सनराइजर्स का एक खिलाड़ी अभिषेक शर्मा, इसने 42 6 लगाए। ठीक, अब बताते हैं सबसे लंबा 6 महेंद्र सिंह धोनी ने 110 मीटर लगाया। ठीक, फिर सबसे महंगा भारतीय कौन बना? हर्षल पटेल बने, और ये कहाँ की टीम में थे? पंजाब की टीम में। पर्पल कैप इन्हें मिला, 24 विकेट इन्होंने लिया। पर्पल कैप उसे मिलता है जो सर्वाधिक विकेट लेता है, और ऑरेंज कप उसे मिलता है जो विराट, मतलब सर्वाधिक रन बनाता है। सर्वाधिक रन किसने बनाया 2024 में? विराट कोहली ने 741 रन। फेयर प्ले अवार्ड किसे मिला? सनराइजर हैदराबाद को। मोस्ट वैल्यूएबल नारायण किसे प्लेयर किसे घोषित किया? सुनील नारायण को, एक केकेआर का। ठीक, अब इसमें बताएं कि फाइनल हुआ कहाँ पे था? फाइनल हुआ था चेपाक में। फाइनल कहाँ हुआ? चेपाक में, याद में, चेपाक स्टेडियम चेन्नई। ठीक, ठीक, तो इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आईपीएल से संबंधित वो करा। अब हम घटना चक्र वाले क्या करें। ठीक, तो घटना चक्र में वो इसे जनवरी, फरवरी और मार्च के जो करंट अफेयर के प्रश्न है उन पर चर्चा कर रहे हैं। इससे पुराने हमने करवा दिए थे दृष्टि वाली मैगजीन से। ठीक, तो अब क्या करेंगे, पहले हम उनका आज एक नए सिरे से करेंगे। ठीक, तो पहला प्रश्न देखिए, महाराष्ट्र ने अभी हाल ही में ये घोषणा की है कि हम जम्मू कश्मीर में क्या करेंगे? अपनी जमीन खरीदेंगे। ठीक, जम्मू कश्मीर में भूमि खरीदने की घोषणा किसने की? महाराष्ट्र ने। कितनी जमीन खरीदेगा? 2.5 एकड़। ठीक, कितनी? 2.5 एकड़। इसका उद्देश्य क्या है? पर्यटकों को सुविधाएं प्रदान करना। जो भी वहाँ पर टेररिज्म वाले जाते हैं, तो पर्यटक जो जाते हैं उनकी सुविधाओं के लिए इसने जमीन खरीदी, उनको सुविधाएं प्रदान करेगा। ठीक, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री की घोषणा हुई है। गीगा फैक्ट्री, ठीक, भारत की पहली है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये कहाँ हुई है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ हुई? जम्मू कश्मीर। इसकी क्षमता है 7 गीगावाट हर्ट्ज। ठीक,
तो इसका कौन इसका करवा रहा है? गुड इनफ एनर्जी संस्थाएं करवा रही है, गुड इनफ एनर्जी करवा रही है। फिर अगला प्रश्न है, राजस्थान एक ऐसा राज्य बना है भारत में कि बांधों और नहरों में पानी की वास्तविक जानकारी के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। किसने? राजस्थान ने। राजस्थान में पानी बहुत कमी रहती है, तो वास्तविक जानकारी के लिए उसने पोर्टल लॉन्च किया, उसका नाम किया समर्पित पोर्टल। तो आपसे पूछेगा समर्पित पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है, किस लिए किया? तो राजस्थान ने। किसके लिए? पानी की वास्तविक जानकारी के लिए। ठीक, अगला है, मध्य प्रदेश में 6 विरासत स्थलों को यूनेस्को की अस्थायी सूची में जगह दी गई है। मध्य प्रदेश में 6 विरासत स्थलों को यूनेस्को की अस्थायी सूची में क्या दी गई? जगह दी गई। फिर अगला प्रश्न है, नागर विमानन महानिदेशक जो आपका जो होता है एयर इंडिया या जो एयरवेज होते हैं, तो उन पर क्या लिया? इस निदेशालय ने जुर्माना लगाया किस पर? किस कंपनी पर? एयर इंडिया के विमानों पर। ठीक, कितना लगाया है? 80 लाख रुपए। कितना लगाया? 80 लाख रुपए। फिर अगला है, चुनाव आयोग ने विकलांग व्यक्तियों की सहायता के लिए, मतदान करवाने के लिए, मतदान को आसान बनाने के लिए एक सक्षम ऐप लॉन्च किया। क्या किया? सक्षम ऐप लॉन्च किया। आप इस पर जाएं और बता दें यहाँ से हमें, तो वो आपकी मदद करेगा। फिर अगला है, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सुधार किस राज्य ने जारी किया है? गुजरात में। ठीक, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सुधार किसने जारी किया? गुजरात में। गुजरात की सर्वाधिक समुद्री तटीय सीमा वाला राज्य है कौन? गुजरात। सबसे छोटा समुद्री तटीय राज्य गोवा है। और अगर राजस्थान की बात करें, सर्वाधिक क्षेत्रफल में है वर्तमान में। ठीक, राज्य की बात करें, जिला हमने नंबर बताया तो लद्दाख है वर्तमान, पहले कच्छ था। फिर अब मध्य प्रदेश के नए लोकायुक्त नियुक्त हुए हैं। मध्य प्रदेश के नए लोकायुक्त, मध्य प्रदेश सीएम कौन है? मोहन भागवत। ठीक, मोहन यादव। एमपी के नए लोकायुक्त सत्येंद्र कुमार सिंह नियुक्त हुए हैं, और यहाँ के गवर्नर है मां से मध्य प्रदेश, मां से मंगू भाई पटेल, याद रखना, ये वहाँ के राज्यपाल हैं। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी संयंत्र की स्थापना किसने की है? टाटा पावर ने। कहाँ? राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में। राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में की है। फिर अगला है, अभी हाल ही में चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है, लेकिन अभी हाल ही में 2 चुनाव आयुक्त नियुक्त हैं, ज्ञानेश कुमार हैं और सुखबीर सिंह संधू हैं। ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह संधू। फिर अगला प्रश्न है, 100 बंदी गृह, बंदी गृह मतलब जानते हो? जेल। 100 बंदी गृहों को ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया गया। फसाई जानते हो? ये एक खाद्य संगठन है जो क्या करता है? ये बताता है कि ये भोजन शुद्ध है या नहीं, उसकी जांच करता है। इसकी फुल फॉर्म याद करना इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक जेलों की संख्या कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक, सर्वाधिक जेलें कहाँ है? उत्तर प्रदेश। फिर से देखिए एक बार, महाराष्ट्र ने जम्मू कश्मीर में भूमि खरीदने के लिए क्या किया है? घोषणा की, 2.5 एकड़ जमीन यहाँ पर पर्यटकों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए। ठीक, अगला है, भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री घोषणा जम्मू कश्मीर में हुई थी। राजस्थान ने बांधों और नहरों में पानी की वास्तविक जानकारी के लिए पोर्टल लॉन्च किया, समर्पित पोर्टल। फिर अगला है, मध्य प्रदेश में 6 विरासत स्थलों को यूनेस्को की अस्थायी सूची में जगह दी गई है। ठीक, नगर विमान महानिदेशालय द्वारा जुर्माना लगाया गया एयर इंडिया विमान पर, तो कितना लगाया गया? 80 लाख लगाया गया। फिर है, चुनाव आयोग द्वारा विकलांग व्यक्तियों को मतदान में मदद करने के लिए सक्षम ऐप लॉन्च किया गया। ठीक, फिर आपको ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सुधार बताया, गुजरात ने लॉन्च किया। मध्य प्रदेश के मंगू भाई पटेल गवर्नर हैं, इन्होंने नए लोकायुक्त सत्येंद्र कुमार सिंह को शपथ दिलाई है। ठीक, भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी संयंत्र की स्थापना टाटा पावर ने की, कहाँ? राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में। ठीक, चुनाव आयुक्त 2 लोगों ने, ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह संधू। 100 बंदी गृहों को ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया फसाई में। ठीक, जहाँ की सर्वाधिक जेल कहाँ की है? उत्तर प्रदेश। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं आपको।